नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन स्टडी हब में। जीत की तैयारी वहीं से शुरू होती है जहां सही मार्गदर्शन मिलता है। मैं हूं रोशन चौधरी और यहां हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं बल्कि सफलता की नींव रखते हैं। अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं तो चलिए आज की क्लास शुरुआत करते हैं। आज की क्लास में है मात्रक और मापन। हम लोग पढ़ेंगे आज की क्लास में क्या मात्रक और मापन। इसमें जो दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशियाँ हम किसे कहते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए, भौतिक राशि को हम लोग क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो मापे जाने वाली राशि क्या होती है, तो भौतिक राशियाँ होती है। ये वे राशियाँ हैं जिनका क्या करते हैं हम लोग, मापन करते हैं। जैसे कि समय है, समय को हम लोग किस में मापन करते हैं, सेकेंड में करते हैं। विद्युत धारा है, विद्युत धारा को किस में करते हैं, एम्पियर में करते हैं। तापमान, तापमान को केल्विन में करते हैं। लंबाई, लंबाई को मीटर में करते हैं। तो मात्रक में हमें क्या है ना कि सबसे पहले पढ़नी होती है भौतिक राशियाँ। भौतिक राशि किसे कहती हैं, वे राशियाँ जिन्हें मापी जाती है। वे राशियाँ जिन्हें मापी जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। नीचे में आपको कुछ उदाहरण दिया हुआ है जिसमें समय है, समय को हम लोग सेकेंड में मापते हैं। विद्युत धारा को एम्पियर में, तापमान को केल्विन में, लंबाई को मीटर में। अब चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि अभौतिक राशि। अब क्या है, अभौतिक राशि हम किसे कहते हैं, वे राशि जिसे हम माप नहीं सकते हैं, यानी कि वैसी राशि जिसका मापन नहीं किया जा सकता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि कहते हैं। कहते हैं ये वे राशियां हैं जिनका कोई मापन नहीं किया जा सकता। जैसे कि लव यानी कि प्रेम, प्रेम का हम कोई माप नहीं कर सकते हैं। घृणा यानी कि हेटरेट, इसको भी हम कोई मापन नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार से क्या है, खुशी, खुशी हमें कितनी होती है इसका भी हम कोई माप नहीं कर सकते हैं। दुख हमें कितना है इसका भी माप नहीं कर सकते। भय, हम किस चीज़ से कितना डर रहे हैं इसका भी माप नहीं कर सकते हैं। विश्वास, हम किसी पे ट्रस्ट करें या नहीं करें इसका भी हम लोग क्या करते हैं, माप नहीं कर सकते। इसलिए ये सभी क्या, कौन सी राशियाँ कहलाती है, अभौतिक राशि, यानी कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट है कि भौतिक राशियों का वर्गीकरण। देखिए, भौतिक राशियों को दो प्रकार में वर्गीकरण किया गया है, यानी दो प्रकार से किया गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी कि पहला को जो आपको पॉइंट दिया रहेगा वो रहेगा दिया हुआ ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट या यूनिट, यानी माप इकाई के आधार पे क्या है ना, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। दूसरा क्या है, ड्राइव्ड क्वांटिटी, जिसे हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार से दूसरा जो आधार है भौतिक राशि के वर्गीकरण में वह है दिशा और परिमाण के आधार पर, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसमें क्या होता है ना, दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं स्केलर क्वांटिटीज, एक होते हैं वेक्टर क्वांटिटीज, यानी कि एक होती है अदिश राशियाँ, दूसरा होता है सदिश राशियाँ। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा क्या दिया हुआ है। तो नेक्स्ट है कि मापन। मापन में क्या है ना कि नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा दिया हुआ है मापन, यानी कि मेजरमेंट। मेजरमेंट को क्या कहते हैं, कि मापन का अर्थ है किसी भौतिक राशि की तुलना किसी मानक यानी कि यूनिट से करना। देखिए, मापन का अर्थ हम किससे कहते हैं, जो कोई भी भौतिक राशि होती है उसकी तुलना किसी यूनिट से कर देते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, मापन कहते हैं। जैसे तुलना तभी संभव होती है जब दोनों राशियाँ एक ही प्रकार की होती है। अब देखिए, हम क्या है ना कि कोई भी चीज़ का तुलना करना चाहेंगे तो जब वो सेम प्रकार की होती है तभी उसको तुलना कर सकते हैं। अगर वो सेम प्रकार की नहीं होगी तो उसे हम तुलना नहीं कर सकते हैं। जब दोनों अलग अलग होता है तो क्या कहते हैं, मात्रक अलग अलग हो सकते हैं। अब क्या होता है ना कि मात्रक सभी का अलग अलग होता है, लेकिन क्या है, उसे फिर से हमें सेम यूनिट में बदलना होता है, तब जाके उस काम क्या करते हैं, तो मापन करते हैं, यानी कि मेजरमेंट करते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि क्या है हमारा। नेक्स्ट जो दिया हुआ है वह दिया हुआ है फंडामेंटल क्वांटिटीज, यानी कि हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मूल मात्रक। मूल मात्रक किसे कहते हैं, तो चलिए देखिए, मूल मात्रक जो है, मूल मात्रक वे मूल भौतिक राशियां हैं जिन्हें किसी अन्य राशि से व्युत्पन्न नहीं किया जा सकता है। यानी कि मूल मात्रक हम किसे कहते हैं, जो अन्य राशि पर निर्भर नहीं होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। ये होती है जो, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो क्या है, जो किसी दूसरे राशि पे निर्भर नहीं रहती है। ये राशियाँ एक दूसरे पर निर्भर कभी नहीं होती है। देखिए, मूल मात्रक यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज जो होती है वो किसी दूसरी राशि पर निर्भर नहीं करती है। तो हम लोग को याद रखना होगा कि मूल मात्रक क्या होती है, जो किसी दूसरे क्वांटिटीज पे निर्भर नहीं करती है, वो क्या कहलाती है, मूल मात्रक कहलाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्या है। तो नेक्स्ट जो है वह दिया हुआ है
कि एसआई प्रणाली यानी कि एसआई इंटरनेशनल सिस्टम में क्या है ना कि 7 मूल मात्रक होते हैं। देखिए इंटरनेशनल सिस्टम में कितने मूल मात्रक होते हैं? 7 मूल मात्रक होते हैं। अब क्या है कि हम लोग को ध्यान देना होगा कि अब हमारा जो मूल मात्रक रहेगा वह क्या रहेगा, नहीं रहेगा, देखते हैं। तो देखिए अब इसमें जो है सबसे पहले दिया हुआ है लंबाई। लंबाई का जो मात्रक होता है वह क्या होता है? मीटर होता है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? तो एम से डिनोट करते हैं। इसका जो बीमा होता है वह क्या होता है? एल होता है। नेक्स्ट है द्रव्यमान। द्रव्यमान का जो दिया हुआ है वह क्या है दिया हुआ? तो द्रव्यमान का जो हम लोग जानते हैं वह क्या होता है? मास। यानी मास। मास का जो मात्रक होता है वह किलोग्राम होता है। मास का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। किलोग्राम को हम लोग किस में डिनोट करते हैं? केजी से करते हैं। इसका जो मात्रक होता है यानी डायमेंशन जो होता है क्या होता है? एम होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है समय यानी कि जो समय है टाइम। टाइम को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? तो टाइम को जो डिनोट करते हैं वह सेकेंड से करते हैं। किससे करते हैं? सेकेंड से। अब सेकेंड को क्या है ना कि जो इसका मात्रक होता है सेकेंड होता है और सिंबल जो होता है एस होता है। इसका जो बीमा होती है वो क्या होती है? टी होती है। इसी प्रकार से दिया हुआ है टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान को हम लोग किससे में तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन होता है। तापमान का मात्रक क्या होता है? केल्विन। केल्विन को किससे डिनोट करते हैं? तो के से करते हैं। इसका जो बीमा होता है क्या होता है? तो थीटा होता है। जैसे देखिए नेक्स्ट दिया हुआ है धारा। धारा को हम लोग यानी कि करेंट। करेंट को किससे डिनोट करेंट का जो मात्रक क्या होता है वह होता है एम्पियर। करेंट का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। एम्पियर को किससे डिनोट करते हैं? ए से। इसका जो संकेत होता है वो क्या होता है? ए होता है। अगला दिया हुआ है ज्योति तीव्रता यानी कि लुमिनस इंटेंसिटी। इसका जो मात्रक होता है वह कैंडेला होता है। इसको संकेत क्या करते हैं? सी डी से करते हैं। और इसका जो बीमा होता है जे या फिर सी यानी जे और सी दोनों इसको बीमा में लिख सकते हैं। आगे दिया हुआ है पदार्थ की मात्रा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसको मात्रक होता है मोल। और मोल को किससे डिनोट करते हैं? एमओएल से करते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है वो क्या होता है? एन होता है। आगे आपको दिया हुआ है पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। अब सप्लीमेंट्री यूनिट दो होती है जो कि कौन कौन होती है? एक समतल एंगल होती है, दूसरा सॉलिड एंगल होती है यानी कि समतल कोण और ठोस कोण। समतल कोण को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियन कहते हैं। समतल कोण को रेडियन कहते हैं और ठोस कोण को क्या कहते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं। रेडियन को आर ए डी से डिनोट करते हैं और स्टेरेडियन को एस आर से डिनोट करते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में कोई दिक्कत है? देखिए हम लोग अभी तक पढ़ाई किए हैं, क्या किए हैं कि मात्रक किए हैं, भौतिक राशियाँ किए हैं, और भौतिक राशि किए हैं, मापन किए हैं और मूल मात्रक किए हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन मूल मात्रक होते हैं? लंबाई होते हैं, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। देखिए मूल मात्रक कितने होते हैं? 7 होते हैं। मूल मात्रक की कुल संख्या कितनी है? 7। याद रखने का देखिए लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। चलिए फिर से देख लीजिए, फिर से बोल रहे हैं, आप लोग को याद करना है क्या है। तो एसआई प्रणाली में कुल 7 मूल मात्रक होते हैं। यानी कि 7 मूल मात्रक का जो है उसका हम नाम आपको बता देते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। नेक्स्ट पॉइंट है कि पूरक पूरक मात्रक। पूरक मात्रक यानी कि सप्लीमेंट्री यूनिट। सप्लीमेंट्री यूनिट किससे कितने होते हैं? 2 होते हैं। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं? 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? समतल कोण, ठोस कोण। समतल कोण, ठोस कोण। समतल यानी कि प्लेन एंगल, ठोस यानी कि सॉलिड एंगल। अब क्या है कि आप देखेंगे कि ये समतल कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है और ठोस कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है व्युत्पन्न मात्रक। वे मात्रक यानी कि वे राशियां जिन्हें मूल मात्रक के संयोजन से प्राप्त किया जाता है। देखिए व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं? वैसी राशि जिसे क्या है ना कि मूल मात्रक के आधारित मूल मात्रक से संयोग करके उसे बनाया जाता है। जैसे देखिए वेलोसिटी। वेलोसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वेग। वेग वेग यानी कि इसका फार्मूला होता है v इक्वल टू एस वाई टी। यानी कि v इक्वल टू क्या हो गया हमारा? एस वाई टी। इसका जो ऐसा यूनिट बनेगा वो क्या बनेगा? मीटर प्रति सेकेंड। मीटर प्रति सेकेंड। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संकेत में लिखते हैं मीटर एस माइनस वन, एम एस माइनस वन। इसका डायमेंशन क्या बनेगा? एल टी इनवर्स बनेगा। -1 को इनवर्स भी बोलते हैं।
जैसे त्वरण, त्वरण को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है क्या होता है, v/, यानी कि वेग बट्टा समय। तो इसे क्या कहते हैं, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसका जो डायमेंशन होता है क्या होता है, LT-2 होता है। जैसे फोर्स, फोर्स यानी कि बल, बल का जो फॉर्मूला क्या होता है, F=ma, यानी कि बल इजकल टू द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान गुने त्वरण। इसका जो ऐसा यूनिट होती है क्या होती है, न्यूटन होती है। क्या होती है, न्यूटन। संकेत में हम लिख से क्या लिखते हैं, न्यूटन लिखते हैं, एन लिखते हैं। इसका जो डायमेंशन होता है MLT-2 होता है। जैसे कार्य और ऊर्जा दोनों, कार्य और ऊर्जा, वर्क यानी एनर्जी, इसका जो आपको फार्मूला हो जाएगा क्या हो जाएगा, F×S, यानी कि F×S हमारा हो गया कि बल गुने समय, बल गुने समय। F को क्या कहते हैं, बल, और S को क्या कहते हैं, समय। तो यानी बल गुने समय, याद रखिएगा। कार्य का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, बल गुने समय। इसका जो SI मात्रक होता है, जूल होता है। SI मात्रक क्या होता है, जूल। इसे संकेत में क्या कहते हैं, J। इसका जो डायमेंशन होता है वह क्या होता है, ML² T-2 होता है। नेक्स्ट देखिए, शक्ति यानी कि पावर। पावर को क्या कहते हैं हम लोग, कार्य बट्टा समय, कार्य बट्टा समय। यानी कि आप याद रखिएगा, कार्य बट्टा क्या हो गया, समय हो गया। ओह सॉरी, नहीं नहीं ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, कार्य बट्टा समय को क्या कहते हैं हम लोग, तो कार्य बटा समय है, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, वाट। वाट का क्या कहते हैं, संकेत W दिया हुआ है। इसे डायमेंशन में क्या कहते हैं, ML² T-3 कहते हैं, ML²T-3। नेक्स्ट दिया दाब, यानी कि प्रेशर। प्रेशर को हम लोग क्या कहते हैं कि F/A, यानी कि बल बट्टा एक्सेलरेशन, बल बट्टा त्वरण। इसे हम लोग ऐसा यूनिट में क्या बोलते हैं, पास्कल। पास्कल का संकेत क्या होता है, PA, यानी कि ML-1 T-2। नेक्स्ट दिया हुआ है घनत्व, तो दिया हुआ है संवेग, दिया हुआ है आवृत्ति, दिया हुआ है विद्युत आवेश, दिया हुआ है। यानी कि आपको ये सभी क्या कर लेना है ना, कि याद कर लेना है। और वैसे भी आपको ये 7 घनत्व तक याद कर लेना है, बाद बाकी ये एग्जाम में आने की कम संभावना होती है। तो चलिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट था, हम ये आपका बना दिए हैं PPT में, और आप ये देख लेंगे। इसके लिए हम आपको 2-4-5 सेकंड का देते हैं, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया हुआ है समान आयाम वाली राशियाँ, यानी कि जिसका समान आयाम है उसका, जैसे कि चाल और वेग। चाल और वेग का क्या होता है, LT-1 होता है। भार और बल दोनों का क्या होता है, MLT-2 होता है। जैसे कि फलक नियतांक और कोणीय संवेग, फलक नियतांक और कोणीय संवेग का जो क्या होता है ना, क्या होता है, द प्लैंक कांस्टेंट एंड एंगुलर मोमेंटम का ML² T-1 होता है। नेक्स्ट दिया हुआ है कोणीय संवेग और कोणीय आवृत्ति दोनों का क्या होता है, T-1 होता है। संवेग और आवेग का क्या होता है, ML-T-1 होता है। यानी ये सभी का डायमेंशन आपको सेम नजर आएगा। जैसे कार्य, ऊर्जा, बल, आघूर्ण का जो डायमेंशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ML² T-2 हो जाएगा। दाब, प्रत्यास्थ गुणांक, आयतन प्रत्यास्थ का जो आपको डायमेंशन हो जाएगा, ML-1 T-2 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है फंडामेंटल यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम। देखिए, फंडामेंटल यूनिट इन डिफरेंट सिस्टम करने का अर्थ हुआ कि मापन की 3 पद्धतियाँ हैं, यानी कि 3 सिस्टम है। जैसे कि CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, और क्या है ना, SI यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम पद्धति है। तो जिसे हम लोग क्या कहते हैं, ये MKS के भी आधारित होता है। अब क्या है कि CGS पद्धति यानी कि फ्रेंच सिस्टम इसे कहते हैं, MKS को क्या कहते हैं कि ब्रिटिश सिस्टम कहते हैं, और SI को क्या कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। आपको यहाँ पे जितना भी दिया गया हो सबका मान दिया। जैसे कि लंबाई, लंबाई को CGS पद्धति में क्या बोलते हैं, सेंटीमीटर बोलते हैं, और MKS में मीटर बोलते हैं, और FPS सिस्टम में क्या बोलते हैं, फुट बोलते हैं। इसी प्रकार से दिया हुआ है द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम लोग क्या बोलते हैं, CGS में ग्राम बोलते हैं, और MKS में किलोग्राम बोलते हैं, और FPS पद्धति में पाउंड बोलते हैं। नेक्स्ट है समय। समय को हम लोग CGS में क्या बोलते हैं, सेकेंड बोलते हैं, MKS में सेकेंड बोलते हैं, और FPS में भी सेकेंड बोलते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है बल। बल को हम लोग क्या कहते हैं, CGS में डाइन कहते हैं। बल को CGS में क्या कहते हैं, डाइन कहते हैं। MKS में इसे क्या कहते हैं, तो न्यूटन कहते हैं। FPS में इसे क्या कहते हैं, फुट पाउंड फोर्स कहते हैं। और क्या है नेक्स्ट, ऊर्जा। ऊर्जा को क्या कहते हैं, CGS में अर्ग कहते हैं, MKS में जूल कहते हैं, और इसमें FPS में फुट पाउंड कहते हैं। इसी प्रकार से आपको कार्य, शक्ति, दाब, घनत्व, वेग, त्वरण, संवेग, ये सभी को आप देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट पेज पे आ गए हैं। अब हमारा जो दिया हुआ है वह क्या दिया हुआ है, सीजीएस पद्धति। फर्स्ट नंबर क्या था, सीजीएस पद्धति, जिसे हम क्या कहते हैं, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम। इसे क्या है ना, फ्रेंच पद्धति के नाम से जाना जाता है या फिर मीट्रिक पद्धति भी कहते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक होते हैं, जैसे कि लंबाई को सेंटीमीटर, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में बदलते हैं। नेक्स्ट आगे दिया हुआ है एफपीएस पद्धति, यानी कि फुट पाउंड सेकेंड। फुट पाउंड सेकेंड में इसे क्या है, दूसरा नाम ब्रिटिश पद्धति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक होते हैं, जैसे कि लंबाई को फुट में बोलते हैं, मास को पाउंड में बोलते हैं, टाइम को सेकेंड में बोलते हैं। अगला दिया हुआ है एमकेएस पद्धति। एमकेएस को क्या कहते हैं, मीटर किलोग्राम सेकेंड, यानी कि यह जो है एक आधुनिक प्रणाली है जिसे एसआई सिस्टम भी कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, एस आई सिस्टम भी कहते हैं। इसमें लंबाई, द्रव्यमान और समय के मात्रक जो होते हैं, लंबाई को मीटर में, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में। तो हमारा यहीं तक यह चैप्टर रहा और ये हमारा क्या हो गया, अब खत्म हो गया, यानी कि द इंड। मात्रक और क्या है ना कि मापन का चैप्टर द इंड हो गया है। हमारे एग्जाम में बस यहीं तक से कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो कि महत्वपूर्ण होते हैं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा क्लास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें।